बच्चों, एपिसोड 3 में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले अपनी बुक में एक बार पढ़िएगा, देखिएगा। ये वीडियो 4th क्लास से लेकर 7th 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है। और एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हमारे इस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जो रूल, जो नियम, जो सिद्धांत लागू होता है 4th और 5th क्लास के मैथमेटिक्स में, वही रूल, वही सिद्धांत आगे तक बड़ी क्लासों में भी लागू होगा। इसलिए बच्चों के सामने अक्सर ये परेशानी आती है कि ये अचानक से क्या हमारे सामने इतना मुश्किल सम आ गया है, इसको कैसे सॉल्व करें। बहुत आसान होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। बस वजह क्या है कि हमें उसके टूल्स मालूम नहीं होते। अब किसी ने हमसे कह दिया कि भाई आप जो हैं, यहाँ पर एक फैन चल रहा है, इस पंखे को सही कीजिए। अब पंखा सही करने के लिए हमें प्लायर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, पेचकश और स्क्रू चाहिए और वायर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हैमर चाहिए, टेस्टर चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हमें मालूम ही नहीं हैं तो हम कैसे ठीक करेंगे फैन? नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ठीक इसी तरह से मैथमेटिक्स में जो भी वर्ड आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अक्सर सुनते हैं कि काउंटिंग, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब की डेफिनेशंस मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज हम बता रहे हैं आपको इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जान लीजिए कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी जो काउंटिंग नंबर्स हैं, उससे हम इंटीजर बनाएंगे। आज ही बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सब जो हैं क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमें इंटीजर बनाना है तो इंटीजर बन गए। ये इंटीजर भी हैं, लेकिन ये पूरे इंटीजर नहीं है। पूरे इंटीजर्स करने के लिए हमें कुछ इसमें और मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाएंगे? जीरो। जीरो भी इंटीजर है। अब और क्या मिलाना पड़ेगा? -1, -2, -3। यानी जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जीरो से ऊपर चलेंगे तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी अब हम इंटीजर की दो कैटेगरी बना सकते हैं। इंटीजर्स दो कैटेगरी, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगा भी दें तो कोई गलत नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और -1, -2, -3, -4, -5 नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और एक होता है जीरो। ये इंटीजर है, लेकिन ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो हम आपको आज इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। बहुत आसान है, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। जब बात आती है एडिशन की, पहले बताएंगे आपको हम एडिशन यानी जोड़ना। बहुत आसान, बहुत सिंपल। 1 + 3 4 हो गया, बहुत अच्छी बात है। दोनों का साइन क्या है? इसका साइन प्लस। किसी भी नंबर का साइन पता करने के लिए हमें किस तरफ देखना होगा? मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, ये 5 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 5 का साइन क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, तो मुझे इसके लेफ्ट साइड में देखना होगा। लेफ्ट साइड में कौन सा निशान है? लेफ्ट साइड में कौन सा?
मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है ये, और ये इस तरह लिखा हुआ है। इसके दोनों साइड में निशान है, दोनों साइड में साइन है। तो हमें किसको कंसीडर करना होगा? इसको कंसीडर करना होगा जो लेफ्ट में होगा। किसी भी नंबर के लेफ्ट में जो भी साइन होगा वो उस नंबर का साइन माना जाएगा। तो ये -5 है यानी -5 यानी नेगेटिव इंटीजर। ये +5 है यानी +5 यानी पॉजिटिव इंटीजर। इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, ये 5 के लिए नहीं है, ये दूसरे नंबर के लिए है जो इसके आगे आप लिखेंगे। इसी तरह से ये है, बात समझ में आ गई। तो जब किसी इंटीजर के दो इंटीजर्स हैं, उन दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो उनको आप जोड़ दीजिए आंख बंद करके, कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमने यहां जोड़ दिया, ये दोनों पॉजिटिव हैं, 3 भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है। आप कहेंगे 1 के आगे तो कोई निशान ही नहीं है, न होने पर भी हम यही मानेंगे कि ये पॉजिटिव साइन है। तो आप इसको इस तरह लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है, ठीक है ना? ये हमारा स्टाइल है कहने का, बात एक ही है। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पॉजिटिव साइन लगाते नहीं है, क्यों? क्योंकि फिर टाइम वेस्टिंग होगी। हमने मान लिया है कि अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड में कोई भी साइन नहीं है तो वो साइन क्या माना जाएगा? दैट विल बी कंसिडर्ड, दैट विल बी प्रिज्यूम्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यह हो गया। अब हमने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर साइन बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों नंबर्स के, तो आप उनको आंख बंद करके जोड़ दीजिए। तो हमें जोड़ना होगा कैसे? -1 -3, अब क्या करें? ये भी ऐड हो जाएंगे ना, बहुत आराम से ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन माइनस है। तो आज हमने ये बात याद कर ली कि कहीं पर अगर हमें दो साइन मिलते हैं एक जैसे दो नंबरों पर, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। मगर एक थोड़ा सा पॉइंट है इसके अंदर, जो आंसर आएगा उस आंसर में भी आपको माइनस ही लगाना होगा। -1 -3 = -4। अब आप कहेंगे कि ये हमें एडिशन तो नहीं दिखाई दे रहा। अब हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये एडिशन है। देखिए, -1 या प्लस लगा दीजिए, -3 इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए। अब ये नंबर है एक -1, ये नंबर है -3, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर आएगा -4। अब ये जो यहाँ प्लस है और इसके अंदर ब्रैकेट में माइनस है, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं यानी जब ब्रैकेट को हम हटाते हैं, तो हमेशा जीत किसकी होती है? माइनस की होती है। तो यहां जब इसको हम ओपन करेंगे यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1 -3 = -4, इस तरह से ही हमें लिखना होगा। ये हम आपको आगे बताएंगे जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी कि पॉजिटिव इंटीजर और माइनस इंटीजर की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना बता रहे हैं कि जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब हमारा आंसर आएगा जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव में आएगा अगर दो फैक्टर्स में एक भी नेगेटिव है। यानी अगर मान लीजिए -1 इंटू +3 होता तो आंसर हमारा माइनस में ही होता। अभी यहां इसको यही रोकिए, अभी हम आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। तो यहां आपने देखा कि सिमिलर साइन होने पर हम उसको ऐड करते हैं। अब एक तरकीब हमें आएगी, आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर साइन सिमिलर नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर हम उसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेरी सिंपल। कैसे? -1 +3, एक बार तो हमने ऐसे लिखा, एक बार हमने लिखा 3 -1, देखते रहिए। एक बार हमने लिखा +3 -1, देखते रहिए। एक बार हमने लिखा -3 +1,
अगर साइन डिफरेंट है, बस इतना ध्यान रखना है हमें, तो घटा दीजिए बस। तो कैसे घटाएंगे? आप सोचेंगे अरे भाई 1 में से हम 3 कैसे घटा दें? छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जब भी घटाना होगा हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को कम करेंगे, चाहे वो आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, और आंसर में उसका साइन लगाएंगे जो बड़े पर साइन लगा हुआ है। यहां साइन बड़े पर क्या है? प्लस है, तो जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस का साइन लगाएंगे, और यहां हम इसको घटाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो घटाते हैं, जब साइन सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो जोड़ते हैं। तो यहां आ गया हमारा आंसर +2। लेकिन यहां हमें +2 में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने प्लस नहीं भी लगाया तो यही माना जाएगा कि ये +2 है। 3 में से 1 गया, 1 घटाया हमने, तो 2 बचा। ठीक है। अब ये जो यहाँ 3 है ये प्लस का है, जैसे कि हमने यहाँ नीचे लिख के दिखाया आपको। जो ये है वही ये है, बात एक ही है। फिर यहाँ भी 2 आया, तो ये भी 2 पॉजिटिव है, ये भी 2 पॉजिटिव है। अब यहाँ क्या है? यहाँ बड़ा जो नंबर है वो माइनस में है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो 3 में से जब 1 घटाया जाएगा तो -2 बचेगा। ये थोड़ा डिफरेंट है आंसर हमारा, क्योंकि यहां जो बड़ी नंबर है वो माइनस में है। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है। अब एक नेट शेल में हम बात कहते हैं कि जब हम इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइन दोनों के कैसे हैं। अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो आंसर हमारा आएगा उसको हम वही साइन लगाएंगे जो हमारे 2 पार्ट पर जो 2 नंबर है जिनको हमने जोड़ा था, जो 2 इंटीजर थे उन पर जो साइन था वही साइन हमारे आंसर पर आएगा। उसके बाद अगर हमने देखा कि साइन जो है वो डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमेशा हमें उसको घटाना ही है, और बड़े में से छोटे को घटाना है, और जो आंसर हमारा आएगा उस पर वो साइन होगा जो बड़े इंटीजर वाला साइन है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान लगाइए, पढ़िए और आगे बढ़िए।